हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कोवैक्सीन के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडीएस-सीओ के डिपार्टमेंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने फेज़ 1 और फेज़ 2 के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन को डेवलप किया है एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने, जिसका नाम है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने पहले भी कई सारी वैक्सीन्स डेवलप की हैं, जैसे कि H1N1 यानी स्वाइन फ्लू की वैक्सीन भी इन्होंने डेवलप की थी। इसके अलावा रोटा वायरस और जीका वायरस के लिए भी इन्होंने वैक्सीन्स डेवलप कर रखी हैं पहले। और अब ये लेकर आए हैं कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अब ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स क्या होती हैं, ये हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। बट हमें ये पता होना चाहिए कि भारत बायोटेक ने ये वैक्सीन अकेले नहीं बनाई है। इन्होंने ये वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिल्ली यानी आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी के साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन में ये वैक्सीन बनाई है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि वैक्सीन क्या होती है और ये कैसे काम करती है, और फिर वैक्सीन्स में ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स कौन सी होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी वैक्सीन्स को बनने के लिए कौन कौन से फेजेस से पास होना होता है, और लास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन्स की रेस में सबसे आगे कौन सी वैक्सीन चल रही है, जो जल्दी ही तैयार हो सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वैक्सीन से। देखिए, जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस से फाइट करता है और हमारी बॉडी को डिफेंड करता है। हमारे इम्यून सिस्टम और वायरस के बीच जो लड़ाई है, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं। उस फाइट के सिर्फ दो ही रिजल्ट्स हो सकते हैं। या तो इस फाइट में हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाएगा, या फिर वायरस। अगर वायरस जीत गया तो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, बट अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जीत जाता है तो ये उस वायरस से हमेशा के लिए इम्यून हो जाता है। कहने का मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये वायरस उस पर अटैक करेगा, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पहले से भी कम समय में उस वायरस को हरा देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहली बार किसी नए वायरस से लड़ता है, तो उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एंटीबॉडीज़ को विकसित करना पड़ता है। बट एक बार एंटीबॉडीज़ विकसित हो जाएं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस फिर से अटैक करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही क्विकली उस वायरस को हरा देता है, क्योंकि इस बार एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद हैं। और इसी कंसेप्ट पर वैक्सीन्स को भी डेवलप किया जाता है। किसी भी वैक्सीन का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल सिर्फ इतना है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज़ को डेवलप करना। इसीलिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो वायरस को बहुत बहुत ज़्यादा वीक कर देती हैं और फिर उसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करती हैं। अब क्योंकि ये वायरस बहुत ही वीक है, तो ऑब्वियसली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उससे आसानी से फाइट कर सकता है और जीत भी सकता है, और साथ ही साथ इससे लड़ने की एंटीबॉडीज़ को भी डेवलप कर लेता है। इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम प्रिपेयर्ड हो जाता है वायरस से लड़ने के लिए। वैक्सीन्स को एक्चुअली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एटेन्यूएटेड या कहें कि वीकेंड वैक्सीन, जो हमने अभी देखा, जहां वायरस को वीक कर दिया जाता है और फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और दूसरी टाइप की वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कोवैक्सीन भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इन दोनों केसेस में डिफरेंस ये है कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में एक वीक बट लाइव वायरस, एक जिंदा वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। बट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के केस में क्या होता है कि एक मरे हुए वायरस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब क्योंकि ये वायरस पहले से ही मरा हुआ है, तो जिस इंसान की बॉडी में ये वायरस इंजेक्ट किया गया है, ये मरा हुआ वायरस इंजेक्ट किया गया है, उसके लिए खतरा बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये एक बेनिफिट होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की टेस्टिंग में। बट एक मरे हुए वायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज़ तो डेवलप करता है, बट ये एंटीबॉडीज़ लाइव वायरस के फाइट करने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती हैं। इसीलिए इन एंटीबॉडीज़ को रीइंफोर्स करने के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की मल्टीपल डोजेस देनी होती हैं कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स पर। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स का एक एग्जांपल पोलियो वैक्सीन भी है। आपने देखा होगा कि पोलियो वैक्सीन का कैंप जब भी लगता है, 5 साल से कम के हर एक बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिला ही देते हैं, चाहे वो बच्चा 2 ही महीने पहले पोलियो ड्रॉप्स पिया हो फिर भी। और मिनिमम 4 पोलियो डोसेज तो हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है। अब ये वैक्सीन इनएक्टिवेटेड हो या एटेन्यूएटेड, वैक्सीन को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और ये समय इसलिए लगता है क्योंकि किसी भी वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिलने से पहले 4 स्टेजेस से पास होना होता है। प्री क्लिनिकल टेस्ट, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। प्री क्लिनिकल टेस्ट में टेस्ट बेसिकली एनिमल्स पे किया जाता है, जैसे कि चूहों पर, मंकीज़ पर, एट्सेट्रा।
जबकि फेज़ 1, 2 और 3 में ह्यूमंस पर टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट फेज़ में बहुत ही लिमिटेड लोगों पर टेस्ट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 लोगों को इस वैक्सीन से इंजेक्ट किया जाता है और ये समझने की कोशिश की जाती है कि इस वैक्सीन की कितनी डोज ऑप्टिमल डोज मानी जा सकती है। साथ ही साथ ये भी चेक किया जाता है कि वाकई इंसानों पर इसका कुछ असर हो भी रहा है या नहीं। इसके अलावा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट फेज़ में टेस्ट की जाती हैं। इसी तरह फेज़ 2 और फेज़ 3 में स्कोप को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ज़्यादा लोगों पर टेस्टिंग की जाती है। इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और इन सब फेजेस से पास होने के बाद ही एक वैक्सीन फाइनली रेडी हो पाती है। अगर बात करें कोवैक्सीन की, तो ये अब इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बन गई है जो फेज़ 1 में एंटर कर पाई है। बट आपको तो पता ही है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन ढूँढने में लगा हुआ है और 200 से ज़्यादा कंपनीज़ रात-दिन वैक्सीन पर काम कर रही हैं। ऐसे में इस ग्लोबल रेस में जो कंपनी सबसे आगे है वो है एस्ट्राज़ेनेका। इनकी वैक्सीन का नाम है CHAdOX1S, जिसको ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रहे हैं। वो ऑलरेडी फेज़ 3 ट्रायल्स में एंटर हो चुकी है। तो इस तरह जो भी टॉपिक्स हमने सोचे थे वो सब कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।